बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे कि जब कोई कुंडली वृत्ताकार होगी इस तरह से और उसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके कारण से चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार बनेगा। ठीक है, पहले हमने क्या देखा था, इस तरह से देखा कि जब कोई तार ऐसे सीधा है तो उसके कारण चुंबकीय बल रेखा ऐसे वृत्तीय छल्लों के रूप में ऐसे बनती है, वहाँ भी बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, हमने तार को ऐसे मोड़ लिया, वृत्तीय कर लिया उसे, ठीक है, रिंग बना लिया उसका। तो उसके कारण से हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र देखना है किस कारण किस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो क्या है कि जब यहाँ से कुंजी कमान कर देंगे तो धारा ऐसे जाएगी इस तरह से ऐसे। यहाँ पे क्या है कि ये जो देख रहे हैं ये वाला, ये जो देख रहे हैं ये एक तल है। ये तल मान लीजिए कि बोर्ड, ये जो हमारा बोर्ड है इस तल की ये तल लंबवत है। ठीक है, इस तल की ये वाला तल कैसा है, लंबवत है। जैसे आपने ये पेपर की शीट लगा दी है ऐसे, ठीक है, इस तरह से आपने ऐसे लगा दी है। ये वाला जो तल है ना, ये वाला तल कैसा है, बोर्ड के तल के कैसा है, लंबवत। अब बोर्ड के तल में कुंडली का तल है, बोर्ड के तल में कुंडली का तल है और कुंडली के तल के लंबवत हमने एक पेपर लगाया है, गत्ता लगा दिया है ऐसा। ठीक है, तो अब याद रखिएगा दोनों तल कैसे एक दूसरे के लंबवत। ठीक है, कुंडली का तल बोर्ड के तल में और बोर्ड के तल के लंबवत कौन सा हो जाएगा, पेपर का ऐसा तल हो जाएगा। तो दोनों तल कैसे एक दूसरे के लंबवत हैं। अब क्या होगा कि इसमें जो है एक तरफ से ऐसे बाहर धारा आएगी और एक तरफ से धारा ऐसे नीचे की तरफ में प्रवेश करेगी, यानी कि एक तरफ से धारा ऊपर आएगी, एक तरफ से धारा नीचे जाएगी। इधर से धारा ऊपर, इधर से धारा क्या होगी, नीचे जब कुंजी ऑन करेंगे। ठीक है, तब इसके कारण से चुंबकीय बल रेखाएं किस प्रकार बनेंगी। तो यदि तार के समीप हम जो है चुंबकीय सुई को रखें, कंपास को रखें, तो देखेंगे वह ऐसे गोल घूमेगी। जब हम कुंडली को घुमाएंगे तो उसकी जो सुई की नोक होगी ऐसे घूमेगी इसके चारों ओर। ठीक है, और विभिन्न प्रकार के वृत्तीय पथ बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब हम कंपास को रखेंगे तो कंपास इसके चारों तरफ में ये ऐसे जो है ऐसे घूम रही होगी। ठीक है, इस तरह से जो ये शो कर रही होती है कि जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा होता है तो वो कैसा होता है, वृत्तीय छल्लों के रूप में होता है। जैसे एक वृत्तीय छल्ला ये है, ठीक है, और उसके बाद में एक वृत्तीय छल्ला ये अगला वृत्तीय छल्ला है और इसके घूमने की दिशा, सुई के घूमने की दिशा, कंपास के घूमने की दिशा ये होगी, घूमने की दिशा ये होगी, ये घूमने की दिशा होगी। ये घूमने की दिशा होगी। ठीक है, और हमने बताया था दक्षिणावर्ती पेच का भी नियम बताया था हमने, और जो है वो दाएं हाथ के जो है अंगूठे का नियम भी बताया था। तो अगर ये देखें यहाँ से तो धारा ऐसे ऊपर जा रही है ना, धारा के दिशा में अंगूठे को रखें और लिपटती हुई उंगलियाँ किसको बताती हैं, ऐसे उंगलियों को अगर लपेटो तार पर तो लपेटती हुई उंगलियाँ चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को बताती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं कैसे बनेंगी, इस प्रकार की बनेंगी। ठीक है, और अगर यहाँ पर हम खींचेंगे, यहाँ पर खींचेंगे तो चुंबकीय सुई हमारी इस तरह से घूमेगी, इस तरह से। हाँ सही, ये ऐसे घूमेगी, कैसे घूमेगी, ये इस तरह से घूमेगी। इस प्रकार से। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि ऐसे बल रेखा ऐसे निकल चलती है वृत्तीय छल्लों के रूप, इस तरह से ढेर सारे वृत्तीय छल्लों के रूप में होते हैं, वृत्तीय छल्लों के रूप में होते हैं इस तरह से। ठीक है, ऐसे निकलती हैं, ऐसे निकलती हैं
तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर लगभग एक समान चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के केंद्र पर रहता है, क्योंकि जितनी भी बल रेखाएं निकलती हैं सब ऐसे यहाँ पर आती हैं, सब इधर यहाँ पर ऐसे आती हैं। तो जैसे जैसे हम यहाँ से दूर जाते हैं बल रेखाएं दूर हो जाती हैं। बल रेखाएं क्या होती हैं? दूर। और कुंडली के पास जो है, कुंडली के केंद्र पर लगभग बल रेखाएं कैसी रहती हैं? एक समान रहती हैं। तो आप कह सकते हैं कि धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र लगभग क्या रहता है? एक समान। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र लगभग कैसा रहता है? एक समान रहता है। और उसकी दिशा की बात करें तो देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये पेपर के तल में चुंबकीय बल रेखाएं हैं ना, जो कुंडली के तल के कैसी हैं? लंबवत। तो यहाँ पर जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो कैसी हैं? कुंडली के तल के लंबवत हैं, तथा उसकी दिशा कुंडली के तल के लंबवत है। तो हम इस पर अगर ध्यान दें केंद्र पर, इसके कुंडली के केंद्र पर, तो ये जो बल रेखाओं की डायरेक्शन वो क्या है? कुंडली के तल के कैसी है? पेपर के तल में है, और ये कह सकते हैं कुंडली के तल के लंबवत है। ठीक है, तो एक बात ये हो गई। और दूसरा, ये चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे आती हैं तो ऐसे प्रवेश करती हैं, इस तरह से ऐसे आती हैं और ऐसे प्रवेश करती हैं। ये वाला तल पेपर का है, ठीक है, और ये वाला तल किसका? बोर्ड का तल क्या है? कुंडली का तल है। तो चुंबकीय बल रेखाएं ये ऐसे आती हैं और ऐसे प्रवेश करती हैं, ऐसे आती हैं और ऐसे प्रवेश करती हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि कुंडली के एक तल में बल रेखाएं प्रवेश करती हैं, हमारे सामने वाले तल, सामने है ये तल कुंडली का, तो इस तल में देखने पर बल रेखाएं अंदर की तरफ प्रवेश कर रही हैं, और उधर से क्या होगा? दूसरे तल सिरे से बाहर निकल रही होंगी। तो जिस तल पर कुंडली सामने से देखने पर जिस तल में जो है बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं, चुंबकीय बल रेखाएं अंदर की तरफ प्रवेश कर रही हैं, उसको हम दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। उसको क्या बोलेंगे? दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। और जिस तल से बाहर निकल रही है उसको हम क्या बोलेंगे? उत्तरी ध्रुव कहेंगे। तो ऐसा क्यों कहेंगे? इस नाते कहेंगे कि हमने देखा है कि एक दंड चुंबक में क्या होता है, उत्तरी ध्रुव से बल रेखाएं हमेशा क्या करती हैं? ऐसे बाहर निकलती हैं, और दक्षिणी ध्रुव की तरफ में क्या होता है? ऐसे प्रवेश करती हैं, यहाँ से निकलती है और यहाँ पर आकर के प्रवेश करती हैं। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव से क्या होता है? बल रेखाएं हमेशा बाहर निकलती हैं, और दक्षिणी ध्रुव में हमेशा प्रवेश कर रही हैं। तो कुंडली के सामने वाले तल पर, इस वाले तल पर बल रेखाएं ऐसे इसमें प्रवेश कर रही हैं, यानी कि बल रेखाएं प्रवेश कर रही है। देखिए, दक्षिणी ध्रुव में बल रेखाएं प्रवेश करती हैं, तो ये जो सामने वाला तल है वो क्या होगा? दक्षिणी ध्रुव होगा। और जिधर वाला दूसरा वाला जो है, दूसरे सिरे से देखने पर जिधर की बाहर की तरफ निकल रही हैं, अगर हम बोर्ड के दूसरे सिरे पर दूसरी तरफ चले जाएं तो उस वाले तल से क्या देखेंगे कि बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं। तो बल रेखाएं अगर बाहर निकल रही हैं तो उत्तरी ध्रुव हो गया, और बल रेखाएं अगर प्रवेश कर रही हैं तो कौन सा ध्रुव हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, तो अब दूसरी बात, कुंडली के तल पर अगर सामने से देखने पर, कुंडली के तल पर सामने से देखने पर जब धारा की दिशा कैसी है? घड़ी के सुई की दिशा में है। कैसे है? घड़ी की सुई की दिशा में है, ये दक्षिणावर्त है। जब धारा की दिशा क्या है? दक्षिणावर्त है, तो उस तल में क्या बन रहा है? चुंबकीय जो चुंबक है, चुंबक का कौन सा ध्रुव का व्यवहार करता है? वह दक्षिणी ध्रुव का व्यवहार करता है। तुमने बोला कि यहाँ से बल रेखाएं प्रवेश करती है, दक्षिणी ध्रुव, सामने वाला तल दक्षिणी ध्रुव, और पीछे वाला तल क्या हो गया? उत्तरी ध्रुव हो गया। ठीक है, तो अब ये कह सकते हैं कि सामने से देखने पर, कुंडली के तल को सामने से देखेंगे तो यहाँ पर धारा की दिशा कैसी है? दक्षिणावर्त है, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में है, क्लॉकवाइज है, तो वह तल कैसा होगा? दक्षिणी ध्रुव होगा। और दूसरे वाले तल से देखेंगे धारा की दिशा को, उधर की तरफ खड़े हो जाएंगे तो आपको क्या लगेगा? वामावर्त लगेगा। इस तरह से धारा घूमती हुई लगेगी, तो उस तल पर कौन सा ध्रुव बन रहा है? उत्तरी ध्रुव बन रहा है। ठीक है, जिस तल में जो है धारा की दिशा क्या है? घड़ी के सुई के उल्टा है, वामावर्त है, वो कौन सा ध्रुव का व्यवहार कर रहा है? उत्तरी ध्रुव का। और जिस तरफ से देखने पर धारा की दिशा कैसी है? क्लॉकवाइज है, यानी कि दक्षिणावर्त है। यहाँ पर धारा की दिशा कैसी है? यहाँ पर दक्षिणावर्त, तो उस तल पर कौन सा ध्रुव बन रहा है? दक्षिणी ध्रुव को ऐसे शो करते हैं। ठीक है, और इधर से देखने पर धारा की दिशा कैसी है? वामावर्त है। यहाँ पर धारा की दिशा दूसरी तरफ से देखोगे तो वामावर्त, तो उधर क्या ध्रुव बनेगा? उत्तरी ध्रुव बनेगा। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। ये कौन सी डायरेक्शन है? धारा की। ये कौन सी डायरेक्शन है? धारा की। तो ये अगर ये धारा की दिशा है तो उस तल पर क्या बन रहा है? दक्षिणी ध्रुव, और दक्षिणी ध्रुव को ऐसे शो कर रहे हैं। और उधर से पीछे से दूसरे वाले तल से देखेंगे तो हमको कैसा लगेगा?
वामावर्त लगेगा, घड़ी के सुई की दिशा के विपरीत लगेगी धारा की दिशा उल्टी, तो उधर कौन सा ध्रुव बन रहा है? उत्तरी ध्रुव बन रहा है। अब इस बात को याद रखना है कि एक कुंडली स्वयं जो है चुंबकीय द्विध्रुव होता है। एक कुंडली स्वयं चुंबकीय द्विध्रुव होता है या चुंबकीय द्विध्रुव की तरह पूरा व्यवहार करता है। एक सिरा उसका क्या होता है? उत्तरी ध्रुव, और दूसरा सिरा क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव। तो इस कंडीशन में जो कुंडली के सामने वाला जो सिरा है, सामने का जो तल है, कुंडली के जो सामने का तल वो दक्षिणी ध्रुव है, और जो उधर पीछे की तरफ से देखेंगे वो वाला तल क्या हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव। तो ये सामने वाला है, कुंडली के सामने वाला तल है दक्षिणी ध्रुव, कुंडली के पीछे वाला तल है तो उत्तरी ध्रुव। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ठीक है बच्चों, तो इस बात को हमें याद रखना होगा। ठीक, महत्वपूर्ण बात क्या है कि धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय बल रेखा लगभग कैसी रहती है? यहाँ पर एक समान रहती है, क्योंकि जितनी बल रेखाएं सब आकर के यहाँ पर प्रवेश करती हैं, और जैसे जैसे दूर जाते हैं, जैसे यहाँ से दूर जाते हैं वैसे वैसे उसकी वक्रता कम हो जाती है। तो वक्रता जब कम हो, ये वक्रता ज़्यादा धीरे धीरे वक्रता कम हो जाती है। यहाँ पर वक्रता ज़्यादा, वक्रता कम, वक्रता कम, वक्रता कम, तो केंद्र पर आते आते वक्रता और भी कम हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर वक्रता ज़्यादा 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 और कम हो जाती है। तो यहाँ पर बल रेखाएं कैसी रहती हैं? लगभग एक समान रहती हैं। ठीक है, बल एक समान, चुंबकीय बल रेखाएं कैसी रहती हैं? एक समान रहती हैं, और इनकी दिशा क्या होती है? कुंडली के तल के लंबवत होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ठीक है, और जिधर से बल रेखाएं, जिस तल में से देखने पर बल रेखाएं प्रवेश कर रही है वह दक्षिणी ध्रुव हो गया। इससे कंपेयर हमने किया। ठीक है, इसमें प्रवेश कर रही है तो इसमें भी प्रवेश कर रही है, तो दक्षिणी ध्रुव हो गया, और जिधर की तरफ से बाहर निकलनी वो कौन सा हो गया? उत्तरी ध्रुव हो गया। ठीक, और जिस तल में धारा की दिशा क्या है? दक्षिणावर्त देख रहे हैं, वही दक्षिणी ध्रुव है। जिस तल से देखने पर धारा की दिशा क्या है? वामावर्त है, वही क्या है? उसका उत्तरी ध्रुव है। ठीक है बच्चों, तो आज के टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।